नमस्कार। देख पा रहा हूँ कि आप लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। मोहम्मद इमरान शाह, अलवीर भाई, कुछ लोग और जुड़ जाएं। संजीव कुमार देख रहे हैं, स्वागत करता हूँ। पंकज कुमार ने चरण स्पर्श का आशीर्वाद देता हूँ। कमलेश पांडे जी ने जय श्री राम का, जय श्री राम भैया। आपकी संख्या अभी 11 देख रहे हैं। थोड़ा सा और एक आध मिनट आप लोग वेट कर लें। अभी ये जिस समय मैं लाइव आऊँगा उस समय। अरे भाई रुक जा, अजय यादव बाबू। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपसे कि यादव जी हरपालपुर से, कमलेश पांडे जी ने जय श्री राम का है। रौनक सिंह जी का स्वागत करता हूँ। पवन सिंह बस्सी का स्वागत है। पंकज कुमार, अनुराग अवस्थी, मोहम्मद इमरान शाह, अलवीर, रौनक सिंह, पंकज कुमार, शुभम वाजपेयी जी कह रहे हैं दद्दा हम हाजिर हैं, स्वागत है भैया। और सूरज पांडे देख रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। दिलीप यादव जी का स्वागत करता हूँ। दिलीप मिश्रा जी ने नमस्कार का, नमस्कार भैया। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो ठगी होती है वो कैसे, किस प्रकार से लोग ठगते हैं और इनसे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए। और इसी के साथ साथ जो आप लोग फरमाइश करेंगे वो भी मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा सा और जो मैं कमेंट पढ़ दूँ। दिलीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, रौनक सिंह जी, पवन सिंह बस जी, ऋषभ दीक्षित जी, राहुल माथुर कह रहे हैं कब से वेट कर रहे हैं सर जी। तो क्या हम जो है घड़ी बढ़ा दें अपनी? जब 5 बजे कहा था तो तुम आराम से वेट करते, इतनी जल्दी क्या थी? हाँ। और राहुल माथुर ने वेलकम कहा है। संतोष कुमार मौर्य जी का स्वागत करता हूँ, जय हिंद कहा है। और यादव जी का स्वागत करता हूँ। हक्की भैया ने प्रणाम कहा है, प्रणाम भैया। अंकित मिश्रा जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी, आरिफ खान, सबको नमस्कार कहता हूँ। सबको जो मुझसे छोटे हैं आशीर्वाद देता हूँ, जो बड़े हैं उनका यथा उचित अभिवादन करता हूँ। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी देख रहे हैं जो महाराजगंज हिसार से। तो हिसार हमको लगता है हरियाणा में पड़ जाएगा। और बबूता राम पवार जी जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह, राजस्थान। शशिकांत मिश्रा जी का स्वागत है। दिलीप मिश्रा जी का स्वागत है। और दीपक दीक्षित जी हमारे बड़े भाई हरदोई सवाईसपुर से जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूँ। रामदेव शंकर जी का, राम यादव शंकर जी का स्वागत करता हूँ। और रौनक सिंह का स्वागत करता हूँ। रौनक सिंह ने लिखा कि आपकी वॉइस में जादू है सर। अब पता नहीं, हमें तो ज़्यादा नहीं मालूम यार। जिसको सुनाते हैं वो कहता है चुप करो यार, डांट फटकार के साथ वाले चुप करा देते हैं, नहीं तो हम तो सारा दिन सुनाते रहें। और कमलेश वर्मा जी ने जय हिंद कहा है। पंकज कुमार, सूरज उपाध्याय जी ने कहा क्वारंटाइन में हमारा टाइम कटे हो। हाँ, जो है इसके लिए तुम धन्यवाद कह सकते हो हमको। राम यादव शंकर जी ने मोस्ट वेलकम कहा है। संतोष सिंह जी ने कहा है। ऋषभ पांडे जी ने, दिलीप मिश्रा जी स्वागत है। शिव शंकर गुप्ता जी का स्वागत है। प्रिंस कुमार जी, मोहम्मद अशरफ, अशोक भटनागर दादा का स्वागत करता हूँ। और चंद्र प्रकाश मिश्रा जी ने सर कहा, इसका मतलब हिसार से ही बोल रहे हैं। और शत्रुघ्न पवार लिख रहे हैं कि हाँ हरियाणा में हिसार है। सुधीर सिंह जी लिख रहे हैं बड़े भैया जय हिंद। तो अब दोस्तों थोड़ा सा कमेंट मैं रोक रहा हूँ आप लोगों की पढ़ना। अब बात करता हूँ जो ठगी है लोग कैसे करते हैं और कैसे उससे बचा जाए। तो पहले जब हम ये जान लेंगे कि ठगी कितने प्रकार से हो सकती है और उससे कैसे बचा जाए, तभी हम उस जब ठगी के बारे में हम जानेंगे तभी उससे बचने का तरीका हमको मालूम हो पाएगा। मैंने मजाक में कमेंट भी कर दिया था पिछली बार कि एक ठगी हमारे साथ हुई जिसका कहीं मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो लोगों ने पूछा ऐसी कौन सी ठगी। थानेदार हैं, इंस्पेक्टर रहे, कोतवाल रहे कई थानों के, आप खुद चाहते अपना मुकदमा लिखते हैं। हमने कहा नहीं यार, मुकदमा वो ऐसा है कि कोई लिखने को तैयार ही नहीं होता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी ठगी आपके साथ हो गई जो आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो मैंने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के पहले मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा था कि जो लड़की है वो मेरी गाय है एकदम। पिताजी खुश हो गए कि चलो अच्छा जोड़ मिल गया, लड़का हमारा बैल है, इनकी लड़की गाय है, तो अच्छा जोड़ मिल गया। शादी हो गई तो जब ये बेलन अपना चलाना शुरू की तो मैंने कहा ससुर जी से एक दिन कि भाई आपने ये धोखाधड़ी हमारे साथ क्यों की? आपने तो कहा था गाय है, ये तो मारती है।
तो ससुर जी बोले क्यों, मरकही गाय नहीं होती का। तो ऐसे जो है ठगी हो जाए तो मतलब उसका मुकदमा भी कहीं नहीं लिखा जाता। लेकिन जो असली ठगी जिससे हमारा जीवन, ये तो मतलब जो ठगी है ये सुखकारी ठगी है। लेकिन जो दुखकारी ठगी है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। एक ठगी होती है मित्रों, मैंने पहले दिन जब बात कर रहा था, मैं संडे को जब मैं लाइव आया था तब मैं बात कर रहा था, तब भी ये बात मैंने बताई थी। लेकिन चूंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं इसलिए जो है कि एक लोग 50-50 साल की उम्र में BRS लिए होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है और उधर उनकी ज़मीन भी 4 लेन 6 लेन में निकल जाती है, तो उसका भी काफ़ी पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। और इसी दौरान उनको कुछ कविता कहानी शायरी भी लिखने का शौक था, जिसे हम लोग लिखते हैं कभी कभार। हर आदमी के अंदर कवि होता है, हर आदमी के अंदर शायर होता है। तो वो हुआ क्या कि उनकी फ्रेंडशिप हो गई फेसबुक के माध्यम से, और फ्रेंडशिप हो गई। ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की ने अपना परिचय बताया और अपनी बात बताई, अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताई कि मतलब हम लोग बहुत लैंडलॉर्ड हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और हमारे लिए करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। और इनकी दोस्ती हो गई। फिर बात बात में इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं जो है अभी अध्यापक था, अभी तक सरकारी सेवा में था, अब जो है रिटायरमेंट ले लिया हूँ। तो फिर कुछ जो है शेर और सुनाइए आप। इन्होंने जो भी उल्टा सीधा लिख के भेजा शेर, उसने बहुत पसंद किया। 4-5 दिन तक तो वो शेर चलता रहा मोटिवेशनल। इसके बाद रोमांटिक शेर पे आ गए और जो शेर वो लिखना शुरू किए, उसकी आंखों से लेकर के और गुलाब को कमल कहूँ, गीत को गजल कहूँ और तुमको ताजमहल कहूँ, मतलब जो भी मतलब वो लिख सकते थे वो शेर उन्होंने उसकी तारीफ में लिखना शुरू किया। और उसने इनसे कह दिया एक दिन कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप यहीं आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में हम दोनों लोग रहें। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में कुछ दिक्कत है और बच्चे हैं, इनको छोड़ के हम कैसे आ जाएंगे। तो उसने कहा अगर आप एफोर्ड कर सकें, बच्चों को राजी कर सकें, तो मैं ही आ जाती हूँ आपके घर। ये राजी हो गए कि ठीक है तुम आ जाओ। अचानक अगले दिन उसने फ़ोन किया कि व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया कि ये समस्या हो गई है और तत्काल पैसे की ज़रूरत है और अभी हमारा जो खाता है वो चालू नहीं हो पाया है और मेरी घर की कुर्की हो जाएगी। अभी ये प्यार में पड़े हुए थे, इन्होंने एक मुश्त 60 लाख रुपए डाल दिए। अब दोस्तों सोचो, 60 लाख रुपए डाल दिए। 60 लाख रुपए डालने के बाद ये इंतजार करते रहे। ना उसने फिर गजल की तारीफ की, ना इनके शेर की तारीफ की, ना फिर दोबारा इनसे कभी कांटेक्ट किया। तो ये ठगी ऐसे भी हो जाती है। तो ऐसी ठगी से बचने के लिए कभी भी फ़ोन पे अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी से हो जाती है तो कोई गोपनीय बात, अपनी बात न बताएं, उसके बहकावे में इस तरह से न आ जाए कि अपनी सुध बुध भूल जाएं और जो है जो वो कहे वो पैसा डाल दें, जितना रुपया कहे उतना रुपया उसके खाते में डाल दें। ये न करें आप लोग। इसी के साथ साथ इतनी सावधानी जरूर बरतें। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग पोस्ट को शेयर जरूर कर लें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अभी संडे को मैं लाइव आया था तो आप लोगों ने काफ़ी पोस्ट को शेयर किया था, जिसका परिणाम ये रहा था कि बहुत लोग एक साथ देख रहे थे। तो अभी भी आप लोग शेयर कर लें। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी किसी के विश्वास में आकर के कोई ऐसा अमाउंट उसके खाते में न डालें जिससे कि आपको दिक्कत हो। और ऐसे लोग तमाम हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, आपकी झूठी तारीफ करके, आपसे अपनी मजबूरी बता करके पैसे डलवा लेते हैं। तो एक ये तरीका है, इस तरह से फ्रॉड लोग ठगते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, जो भी मुझसे वरिष्ठ लोग देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। किसी भी ऐसे खाते में पैसा ट्रांसफर न करें,
क्योंकि वो पैसा जो है आपका डूब जाना। अब आप कहोगे कि जो है ऐसा नहीं, पुलिस पकड़ती नहीं, पुलिस उनको पकड़ती भी है, लेकिन आपका पैसा रिकवर हो जाने के चांस बहुत कम रह पाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इन तरह के केसों को खोलने में, और जब समय लगता है तो पैसा जिसको भैया जरूरत पर अंधाधुंध अनावश्यक खर्च करता है, तो ये जरूर सावधानी बरतें। अब जरा सा मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ दूं, फिर दूसरी बात पर आता हूं। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी ने सर कहा है, शत्रुघ्न पवार जी ने कहा है हरियाणा हिसार में है, हिसार हरियाणा में है। सुधीर सिंह जी देख रहे हैं, बड़े भैया को जय हिंद कहा है इन्होंने। निशांत पांडे भैया, प्रिंस कुमार भैया ने जय हिंद कहा है। आशीष मिश्रा जी ने महादेव भैया कहा है जय हर हर महादेव। प्रिंस कुमार जी देख रहे हैं, कृष्णा अवस्थी जी देख रहे हैं, स्वागत करता हूं प्रिंस कुमार भैया। संजीव कुमार जी ने प्रणाम कहा है, प्रणाम आशीर्वाद देता हूं। ऋषभ पांडे भैया ने जय हिंद कहा है। अभिषेक यादव ने कहा है हास्य छंद सुना दो भैया, ठीक है हास्य छंद सुनाता हूं मैं। सुधीर सिंह, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, और जो है सुधीर सिंह पूछ रहे घर से कब आए भैया, 2-3 दिन हो गए भैया घर से आए हुए। दिलीप मिश्रा जी ने कहा कैसे भैया, भैया बढ़िया हूं मैं। जो है निशांत पांडे भैया ने शानदार कहा वेलकम इन बैंकॉक सर जी। भैया अभी पासपोर्ट मेरा बना नहीं है, अप्लाई करता हूं और आप लोग याद करेंगे, जरूर आऊंगा। दिलीप मिश्रा भैया ने लखनऊ बुलाया, लखनऊ जाऊंगा। और ओम प्रकाश शुक्ला भैया जय श्री राम का जय श्री राम भैया। अवधेश प्रताप सिंह जी देख रहे हैं, स्वागत है। और दिलीप मिश्रा जी ने कहा, सर्वेश ठाकुर प्रधान अमृता जी ने नमस्कार कहा है। ओम प्रकाश शुक्ला जी ने हाथ जोड़ के नमस्कार कहा है। मोहम्मद आमिर भैया ने कहा है, दाताराम भैया ने प्रणाम कहा। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी ने कहा वाह सर जी क्या बात है, वाह रे मुकदमा। और संतोष सिंह जी कह रहे हैं बड़े भाई सादर चरण पर आशीर्वाद देता हूँ, सिमरी के हैं। और शुभम वाजपेयी भैया कह रहे हैं कि मेरे साथ 10 लोग देख रहे हैं, इनका कहना है कि 100 नंबर लागी कि ना लागी सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाता हूँ भैया। अशोक मिश्रा जी ने सादर प्रणाम कहा है। आशीष मिश्रा जी ने कहा कि जो है 100 अब 112 नंबर हो गया, बिल्कुल। लेकिन जब कविता लिखी गई थी उस समय 100 नंबर जो है 112 नंबर 100 नंबर के नाम से ही जाना जाता था, तो अब उसमें परिवर्तन कर पाना जो है थोड़ा सा शब्दों के विन्यास के हिसाब से भी गड़बड़ हो जाएगा। और आप लोग जब हम 100 नंबर कहें तो उसको 112 नंबर समझे, बस इतना ही कहूँगा, कहा है संजय यादव जी ने। और जो है लोकप्रिय न्यायप्रिय कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय को मिली नई जिम्मेदारी, कार्य में हुआ विस्तार। हाँ, कई जो है विभाग मिल गए हैं, जैसे जो बच्चे ट्रेनिंग करने आ रहे हैं सिपाही भर्ती के, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमको मिली है। और मुझे लगता है कि ईश्वर हर व्यक्ति के दिल की आवाज़ को सुनता है। और मेरी इच्छा थी, चूंकि मैं रोज़ दौड़ने के लिए भी पुलिस लाइन में जाता था, तो मेरी इच्छा थी कि बच्चों के साथ ही कुछ समय कटे और मेरी पोस्टिंग भी हो गई। इसके साथ साथ चुनाव सेल, तो चुनाव आने ही वाला है, तो उसमें भी जो है आप लोग खुशी होंगे। चुनाव सेल की भी प्रभारी मिली है। इसके अलावा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका भी प्रभार मिला है। इसके साथ साथ जिले की बाढ़ का जो है जो काम सूचनाओं के आदान प्रदान का है वो मैं देख रहा था, और क्राइम ब्रांच अलग से है, तो 4-5 विभाग हैं। तो अब जो है और अच्छा रहेगा। और भैया जो है शुभम वाजपेयी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और ओम प्रकाश शुक्ला भैया 4 लेन पाए हैं, का बताए भैया कि वो जीपीएफ का भी पैसा उनका था और 4 लेन भी पाए थे। नीरज सिंह बाबू ने जय हिंद का, इरफान खान जय हिंद, यदुवंशी सुरेंद्र प्रताप जी, आशीष मिश्रा जी ने कहा है कि हम कर दिए हैं भैया। और राजेश पाठक जी स्वागत है। इरफान खान, पंकज सिंह जी ने कहा प्रणाम सर, आ गया पंकज सिंह भैया, इसको शेयर भी करो, देखते देखते शेयर करो। सूरज उपाध्याय जी कह रहे हैं ऐसे टाइम पर कोई का कुछ दिखात नहीं, तो हमारी समझ से ये कह रहे हैं कि जब मतलब पैसा ठगी हो जाती है इसके बाद से कुछ दिखाई नहीं देता है। अमर सिंह जी ने जय हिंद कहा है। अरुण उपाध्याय जी ने कहा कि मोदी दादा का बतावत हो। मोदी दादा का मतलब ऐसे आप समझ लें कि मोदी जो है छोटे मोदी के नाम से हमारे गांव में मेरे
घर के बगल में चचेरे भाई रहते हैं, वो जाने जाते हैं। और उनको जो है बड़े तरीके से किसी ने ठगा। इनसे बातचीत करते हुए और कुछ नौकरी में फार्म इन्होंने अप्लाई किया होगा, उसको मालूम होगा, उसमें खर्चे के नाम पर इससे 8,000 रुपये डलवा लिए, 4,000 रुपये डलवा लिए। इसके बाद 4,000 नहीं 1500 रुपये डलवा लिए। और इसके बाद जो है ये बेचारे ठग गए। और ठगी हो जाने के बाद जो है क्या हुआ कि जो है दूसरा फोन इनके पास आया कि वो पैसा रिकवरी करा देंगे आपका। और फिर रिकवरी पर उसमें 7,500 और डलवा लिए इनसे, तो 9,000 रुपये चोट पड़ गई हमारे जो चचेरे भाई। अब आप लोग कहेंगे कि मतलब ये दूसरों को बताते हैं, अपने भाइयों को नहीं बताते हैं क्या? ऐसा नहीं भाई साहब, जो है सबको बताया जाता है और लगातार इस बात का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन कुछ लोग जो इतने लापरवाह होते हैं कि कितना भी प्रयास कर लिया जाए, लेकिन वो जब मौका आता है तो चूक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो है इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों का भी देखो, और भी पैसा आपका है उसको सुरक्षित रखो। तो जियो टावर के नाम पर भी ठगी होती है, ये रजनीश सोमवंशी जी बता रहे हैं। पंकज कुमार भैया ने शेयर कर दिया है, वो नमस्कार कह रहे हैं हरपालपुर से। ऋषभ पांडे जी स्वागत करता हूं। जितेंद्र सिंह जी स्वागत है। अंकित तिवारी गुरु जी आ गए हैं, स्वागत करता हूं। आदित्य मिश्रा जी का भी स्वागत है। आशीष मिश्रा जी ने कहा कभी गाजीपुर आइए, बिल्कुल कभी अगर अवसर रखता है तो जरूर आता हूं मैं। सत्यम शुक्ला जी का स्वागत है। मनोज कुमार यादव जी ने जय हिंद कहा है। शेर बहादुर सिंह ने जय श्री राम, शेर बहादुर सिंह जी ने जय श्री राम कहा। शिवम वर्मा जी ने लालपुर बुला रहे हैं, शिवम वर्मा जी लालपुर बुला रहे हैं। अंकित तिवारी गुरु जी यशोदा नगर बुला रहे हैं। और ऋषभ पांडे जी ने जय माता दी कहा है। दिव्यांग अवस्थी जी ने जय हिंद कहा है। आप लोगों से फिर वही अनुरोध है कि अगर शेयर न किए हो तो इसको शेयर भी करते रहें। इसके अलावा आप सभी मित्रों को मालूम है कि हास्य के साथ समसामयिक विषयों पर और कुछ जानकारियों को लेकर के मेरा अपना YouTube चैनल भी है, जो कि धर्मराज कवि शायर नाम से है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मेरा मोबाइल नंबर भी डाल देंगे 9838145879 तब भी वो मिल जाएगा। मैंने जो फेसबुक अपना अकाउंट बनाया वो भी धर्मराज कवि शायर नाम से है, और यूट्यूब अकाउंट है वो भी धर्मराज कवि शायर नाम से, और ये पेज जिस पे आप देख रहे हैं ये भी धर्मराज कवि शायर नाम से ही है। तो आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी सर्च करें, फॉलो करें, शेयर करें। अखिल भैया देख रहे हैं, स्वागत करता हूं। अंकुर वर्मा जी ने पूछा कैसे, मैं अच्छा हूं। जो है बबूताराम पवार जी ने कहा सर हम भी आप, बिल्कुल भैया आ जाइएगा, स्वागत है। कोतवाली नगर सुल्तानपुर में महिला कांस्टेबल है, इनका स्वागत है। अनुराग शाखा के अतिरिक्त जन सूचना प्रकोष्ठ, चुनाव प्रकोष्ठ, बाढ़ प्रकोष्ठ, RTGEC प्रभारी नहीं है, वो RTC है जी, और बढ़ा दिया आप लोगों ने, तो धन्यवाद भैया। शुभम शुक्ला जी ने जय हिंद कहा है। ऋषभ पांडे जी ने साहब जी प्रणाम कहा है, आशीर्वाद देता हूँ। और संजीव कुमार जी भैया कह रहे हैं कि जम्मू में पुंछ से देख रहे हैं। संजीव कुमार भैया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संजीव कुमार जी फेसबुक से हमारे जुड़ भी चुके हैं, मैसेज भी आता है, आप लोग टेलीफोन मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भी मेरे मैसेज करते हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सत्यम वाजपेयी जी ने 100 कहा है, और अंशुल मिश्रा जी ने ड्यूटी पर पहुंच गए हैं सर। जीतू शुक्ला जी, रघुवीर सिंह दूडिया जी, ऋषि द्विवेदी, प्रियांक त्रिवेदी, राहुल माथुर कह रहे हैं सर जी 22% देख रहे हैं मेरे साथ, बड़े मन से वेट करते हैं हम लोग, सच में बड़ा मजा आता है। तो मैं 22 लोगों को भी जो मुझसे छोटे हैं आशीर्वाद देता हूं, बड़े हैं उनको यथोचित प्रणाम करता हूं। और जो 100 नंबर की फरमाइश है उसको मैं सुना दूं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो देखें मुझे, मेरी कविता को देखें और लोगों में शेयर करें, ऐसा अनुरोध है। फिर मैं सुनाता हूं 100 नंबर जिसकी फरमाइश आई है, जो कि कह रहे हैं 10 लोग देख रहे हैं, जो 22 लोग देख रहे हैं वो भी अगर कोई फरमाइश करते हैं तो ज़रूर मैं सुनाऊंगा उसको कि 100 नंबर किस लिए है, 112 नंबर किस लिए है। छेड़खानी से जब कोई पीड़ित होता है तो उसकी मदद के लिए 1090 है, एंटी रोमियो है। और अगर जनता को त्वरित किसी मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए 100 नंबर है, 112 100 नंबर थी अब 112 नंबर है।
छेड़खानी से पीड़ित एक ननद होती है, वो अपनी भौजाई से क्या कहती है, जरा सुनिएगा कि आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर बाजी, आवत जावत राह में छेड़े इलाका केर बाजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी, हो देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहवा, और लात के भूखे हैं दही जा रे लात से हो राजी, ए भौजी 100 नंबर लागी कि ना लागी। भौजाई कहती है कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा, आए गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी गुंडा भागी कि ना भागी, आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भागी नहीं पहले गुंडा हो गईले कैच रे, पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दाजी, ए दरोगा जी की ना बाजी। और फिर जब पकड़ के पुलिस थाने लिए जाती है तो उसकी पत्नी गुंडे की उससे मिलने जाती है और बहुत गुस्से में रहती है उससे, क्योंकि ये छेड़खानी से वो भी परेशान रहती है इसके, जो दूसरों को छेड़ता है। तो वो मारे झुंझला के कहती है कि जरी जाए तो हरी जवानी आए राजा, जरी जाए तो हरी जवानी आए राजा, खूब किया छेड़खानिया हो अब झेला, अब झेला खूब नीके सजा बहिया रेला हो अब झेला, हे मारुति से हो जा बुठेला हो अब झेला। और जब लौट करके थाने से आवश्यक उपचार के बाद जाते हैं तो गांव वाले जब उनको देखते हैं तो क्या परिस्थिति बनती है, जरा सुनिएगा। थाने से लौट आए हैं रात भर रहने के बाद, और क्या गांव वाले पूछते हैं, मिलते हैं, क्या परिस्थिति बनती है, जरा सुनिए कि लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, लौटे जब थाने सब लाल लाल रे, गौवा वाले पूछे तो हाल चाल रे। क्या पूछते हैं, कौने कोठरिया में रात बिताई, कितनी बार हुआ भैली सुताई, भैली सुताई, भैली सुताई, अरे सूख गए कैसे बेटा चिकन गाल रे, और कहाँ गए बेटा घुंघराले बाल रे। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब जरा सा कमेंट आप लोगों को पढ़ दूं। ये हेलो सर कहा है अंशुल मिश्रा जी, प्रदीप पांडे भैया, प्रदीप ने पूछा कब मुलाकात हो, जब आइए मुलाकात हो जाएगी। तारीफ खान भैया ने कहा कहाँ से हो सर, मैं सीतापुर जिले में इंस्पेक्टर पोस्ट हूँ भैया, और रहने वाला जनपद श्रावस्ती बहराइच के बगल में है, वहाँ का हूँ। अंकित तिवारी जी लिख रहे हैं कि गुरुजी मैंने भी शेयर कर दिया, और लोग जो देख रहे हैं मैं अनुरोध करूँगा शेयर कर दें। प्रदीप वर्मा जी ने बधाई दी है। प्रिंस झा, अखिलेश रावत भैया लिख रहे हैं इंस्टाग्राम नहीं चला, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, अब चलाऊंगा। योगेंद्र कुमार सिंह जी का, और अनुराग शुक्ला जी ने गलती के लिए माफी मांगी। अब कौन गलती किए हैं ये खुद यही बताएंगे, मुझे तो नहीं मालूम कोई गलती इन्होंने की है, और मुझसे गलती करके माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। और राजीव वाजपेयी जी शाहजहांपुर से स्वागत है। अंशु मिश्रा भैया स्वागत है। अंकित तिवारी जी जो है लिख रहे हैं सर जी अटल जी पर कोई कविता जरूर सुनाइए। दादा अभी लिखे कहाँ अटल जी पर, अटल जी वाली जो है कविता की वो भी अभी याद नहीं है यार। उस दिन अटल जी के लिए कुछ सुनाया था, और वो एक
जो है दोहा, एक दोहा क्या कहा जाए, एक छंद कह सकते हैं इसको, पढ़ते थे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। विमलेश डॉक्टर साहब का स्वागत है। प्रदीप वर्मा और अनुराग मिश्रा जी, अंशुल मिश्रा जी, दुर्गेश मिश्रा भैया, प्रियांक त्रिवेदी जी स्वागत है, ब्रजेश पांडे भैया स्वागत करता हूं, अमर सिंह जी स्वागत है, वेद प्रकाश, आशीष मिश्रा जी, विजय प्रताप सिंह जी, प्रशांत गहरवार जी, ललित द्विवेदी लमकन और शुभम वाजपेयी ने कहा हंसते हंसते लोटपोट जनता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो लोग देख रहे हैं, चूंकि मैं आप ही को देख पा रहा हूं, तो उन सबको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा प्रदीप पांडे ने, अखिलेश राजू राय ने, ललित द्विवेदी ने कहा हरपालपुर बुला रहा है, बिल्कुल आऊंगा दोस्त। हकी ने वेरी नाइस सॉन्ग कहा, प्रशांत गरवार ने कहा प्रयाग कब आ रहे हैं, बिल्कुल आऊंगा। प्रदीप वर्मा करें आपसे बात करना चाहता हूँ, भैया फोन लगा लियो, अभी ना लगाओ, अभी लाइव खत्म हो जाए तब लगाओ। आशीष मिश्रा जी, सत्यवीर कुर्मी जी स्वागत है, सत्यम वाजपेयी जी, दुर्गेश अवस्थी जी, प्रवीण अवस्थी जी, बिमलेश विमल जी, हमारे कॉलेज आना ही होगा, बिल्कुल मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे बुलाएंगे। और सुरेश पांडे जी ने बड़े भाई प्रणाम कहा है, कोतवाली देहात से आशीर्वाद देता हूँ। और शिवदत्त दुबे जी देख रहे हैं, श्रावस्ती पुलिस लाइन से सुन रहा हूँ, मतलब ये कि यार तुम तो हमारे जिले में पोस्ट हो भाई, तुमसे तो 50 काम पड़ेंगे मेरे, तुमको तो पटा के रखना पड़ेगा। राजकुमार दीक्षित जी ने कहा आज आपको कोई विभाग की जिम्मेदारी मिली है जी, उसी पर चर्चा हो रही थी। धीरेन्द्र अवस्थी जी उपस्थित हैं जिन्होंने प्रणाम कहा, आशीर्वाद देता हूं भैया। और राजकुमार दीक्षित जी ने लिखा सदाबहार कवि, और बिल्कुल आप जैसे भाइयों का साथ रहे तो आदमी सदाबहार हो ही जाता है। हितेश कुमार श्रीवास्तव जी ने नमस्ते। अब दूसरे फ्रॉड की चर्चा करता हूं। आप लोग जो है बीच बीच में फरमाइश करते रहते हैं और कमेंट, चूंकि मेरी आदत है मैं सबका नाम पढ़ते हैं की कोशिश जरूर करता हूं, इसलिए जो है कई बार मुद्दे को जिसको लेकर के चलता हूं उसमें देरी भी हो जाती है। लेकिन अब अगली बात मैं बताता हूं कि दूसरी तरीके का फ्रॉड कैसे होता है। दूसरी तरीके का फ्रॉड ऐसे होता है कि जो है हैकर, जो फेसबुक के हैकर हैं, वो कई बार अकाउंट को हैक करके और कई बार बिना हैक किए आपकी फोटो आपके फेसबुक से ले करके और फिर उससे नई प्रोफाइल बना लेते हैं। बात दोनों समझिएगा। एक तो आपके अकाउंट को उन्होंने हैक कर लिया, अकाउंट अगर उन्होंने हैक कर लिया तो फिर आपके ही अकाउंट से वो अपने हिसाब से संचालित करना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपका अकाउंट उन्होंने हैक करने के बजाय आपकी फोटो प्रोफाइल से आपके कहीं से जहां आपने शेयर की हुई वहां से ले लिया और वो एक दूसरी प्रोफाइल बना दी, दूसरी प्रोफाइल अपनी बना करके और उससे आपके जानने वाले लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया और जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने जैसे एक्सेप्ट की, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद एक मैसेज आता है हाय। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे अकाउंट से आपके पास हाय का मैसेज आएगा तो आप भी रिप्लाई करेंगे हाय। अब वो कहते हैं भैया कुछ ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? 20,000 कुछ पैसे हो जाएंगे क्या? अब जाहिर सी बात है, जिसकी जैसी हैसियत है सबके पास। मान लीजिए मित्र कोई है, दोस्त जो है संकट में है, तो आदमी कहता है कि है भैया, नहीं रहता उधार लेके, हाँ भैया हो जाएंगे। अच्छा पैसे जो है एक गूगल पे में डाल दीजिए, इस पे डाल दीजिए, उस पे डाल दीजिए। और कई बार जो है लोग क्या करते हैं कि उसको वेरीफाई भी नहीं करते हैं और उसको क्या करते हैं, बिना वेरीफाई किए पैसे डाल देते हैं। टेलीफोन से बात करना भी नहीं मुनासिब समझते, पैसे डाल देते। पता नहीं कितनी जल्दी रहती है या हम लोगों का स्वभाव ऐसा है कि वो पैसे उसमें डाल दिए, पैसे डाल दिए। अब इसके बाद उसको कब पुलिस ढूंढेगी, कब पकड़ेगी, और पकड़ेगी ऐसा नहीं है, पकड़े भी जाते हैं। ज्यादातर केस में पकड़े, आपका क्या फायदा होने वाला है? आपके पैसे तो वो खर्च कर डालता है ना, पैसे रिकवर हो नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना करें। अब मैं अपने साथ जो हुई घटना वो मैं बताता हूँ।
मैं जा रहा था लखनऊ। उस समय टीम लेकर के जा रहा था, स्पोर्ट टीम जिले से। तो मेरे पास एक मैसेज आया, इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार राय जो यातायात प्रभारी मेरे जिले में हैं, IGRS प्रभारी उस समय थे, यातायात प्रभारी आज हुए हैं, उनसे मैसेज हाय हेलो शुरू हुआ। तो फिर इन्होंने पूछा कि जो है भाई क्या कुछ पैसे हो जाएंगे? तो हमने कहा हाँ हो जाएंगे, क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा कि 15,000 रुपये चाहिए। तो हम कहा ठीक है पैसे, अच्छा मुझे मालूम था कि इस तरह से ठगी हो रही है। तो मैंने कहा हाँ हो जाएंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कहाँ भिजवाना है? तो कहा कि वो मेरे अकाउंट में डाल दो। हम बोले अकाउंट तो यार मेरा जो है मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना आता नहीं है, और लखनऊ में जहाँ बताइए वहाँ लड़के भेज दो। तो मैं जितनी बार भी कहूँ कि लड़के को अपने भेज दूँ, उतनी बार वो मुझे मना करे। बस वो फ़ोन पे पर डाल दो, गूगल पे डाल दो, और मेरे अकाउंट में डाल दो, यही बात करता रहे। और मैं जो है मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ी देर चलाते हैं, कितनी देर ये कितना चलता है। तो मैंने कहा यार अभी मैं घर पहुंचूंगा तो लड़का मेरा आ जाएगा तो मैं डलवा दूंगा आपके उसमें। अब चूंकि मैं जानता था और इस बारे में जागरूक था, अब जब मैं घर पहुंचा तो फिर उसने मैसेज किया कि क्या घर आ गए? हम कह हाँ भैया आ गए हैं। तो वो पैसा डाल दीजिए, वो पैसा भैया डाल दीजिए। तो हमने कहा यार लड़का जो है लड़का चक्की पर आटा पिसाने गया है, वो आटा पिसा के आ जाए तो फिर मैं पैसे डाल दूंगा। अब जो है फिर 1-1.5 घंटे बाद मैंने फिर उसको बताया कि लड़का खेलने चला गया है। तो वो मतलब मैंने उसको जवाब नहीं दिया। 3-4 दिन तक लगातार मेरे पास वो मैसेज करता रहा। 3-4 दिन मैं बहाना बनाते रहा और बाद में वो जान गया। तो जैसे राजकुमार भैया हैं, इनकी आईडी से अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आए तो मुझे सोचना चाहिए कि भाई जब इनसे मैं ऑलरेडी फेसबुक से जुड़ा हुआ हूं तो मैं दोबारा क्यों इनसे जुड़ूं। अच्छा जानकारी भी चूंकि उनको इतनी जल्दी रहती है कि आपकी सारी जानकारी वो नहीं देते। राजकुमार दीक्षित जी लिख दिया, अब लिख दिया तो ये लिख देंगे, उम्र लिख देंगे, पता लगा 18 साल लिख दिया। तो अगर प्रोफाइल को आप लोग एक बार ढंग से देखेंगे जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो भी आप पकड़ लेंगे। और ये निश्चित मान लीजिए कि कभी भी इस तरह के पैसे ट्रांसफर मत करिए। अगर कोई दोस्त मुसीबत में है उसकी मदद करिए, उससे बात करके उसके खाते में पैसा डालिए, किसी को भेज करके पैसा भेजवाइए। लेकिन ऐसे फेसबुक से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो पैसे न डालिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की कमेंट को पढ़ दूं। हितेश कुमार भैया ने प्रणाम सर जी कहा है। दुर्गेश अवस्थी जी ने कहा कानपुर आइए स्वागत है। संपूर्णानंद पांडे चंद्र जी ने महादेव भैया कहा हर हर महादेव। सुरेश पांडे जी ने कहा बहुत खूब बड़े भाई। आशीष मिश्रा जी ने कहा अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते हैं तो कोशिश करो कि एक रबर बनकर किसी का दुख मिटा सकें। हाँ ये प्रयास होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भी मेरी समझ से यही होना चाहिए कि अगर हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते हैं, किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो किसी को दुख देने का हमको अधिकार नहीं है। अब ये नहीं कि मतलब जो चोर लुटेरे वो चक्के हैं वो कहें कि थानेदार साहब कहे हमको, मतलब आप तो उपदेश देते हो कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए और आप हमको जेल भेज दे रहे हो। आप जो है हमसे कड़ी भाषा में बातचीत करते हो, तो ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिए जो है जो जिसका पात्र हो, हिंसा अहिंसा दोनों प्रयोग, अहिंसा पहले है, अहिंसा का स्थान ऊपर है, हिंसा का नीचे है। लेकिन जो जिसके साथ जैसा आवश्यक है वही आप करेंगे। आप घर में डकैत आ गए हैं और इसके बाद उन्होंने जो है आपको एक तमाचा मारा और आपने जो है सारा सामान दे दिया उनको, और जो गड्ढे में खोदे हैं वो भी दे दिया कि जो है उपदेश है कि सूत्र। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। डकैतों के साथ, चोरों के साथ, उचक्कों के साथ अगर बहुत मानवीय पुलिस हो जाएगी। अब भैया थोड़ा सा वेट करिएगा प्लीज, अभी
अभी नहीं, बंद 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 बंद। तो अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्टरबेंस बाहर था, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो ये चीज है, मानवीय रहना चाहिए। जो पात्र हैं उनके साथ मानवीय, और जो कुपात्र हैं, अरे रुक जा यार बाद में। तो जो कुपात्र हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। प्रदीप पांडे जी कि मैं आपका हर एक वीडियो शेयर करता हूं अपनी फेसबुक पर, देखते देखते भी शेयर होता है, अगर हो तो शेयर करिए। प्रदीप वर्मा भैया आपका वीडियो कई लोगों को गांव में दिखा रहे हैं, बहुत खुश से हमारे गांव के लोग। धन्यवाद भैया, आप फोन करिएगा। और शिव प्रताप जी कह रहे हैं कि हरपालपुर में आ जाइए साहब, शायद लिखना। और दुर्गेश अवस्थी जी प्राइम 18 न्यूज से ब्यूरो हूं कानपुर का। एक मिनट जरा सा होल्ड करिए। हाँ लाइव चल रहा है अभी, लाइव चल रहा है, आधा घंटा मौका दो। तो रोहित यादव जी ने कहा सर गुड इवनिंग। सत्यवीर कुर्मी जी ने बहुत बढ़िया बताया। भूवी राठौर जी जय हिंद कह रहे हैं। विजय प्रताप सिंह जी ने कहा बहुत बढ़िया। राधे भाई कह रहे हैं कि अच्छा, आप सबसे एक अनुरोध भी है कि जो लोग देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उस तरीकों के बारे में गांव के लोगों को जागरूक जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि इस तरह। संजीव कुमार सिंह जी ने कहा जो है गजब सर जी। और सूरज उपाध्याय कह रहे तू आए गए। विजय प्रताप सिंह हमारे टीम के खिलाड़ी है, इस समय ओपनिंग जाते हैं भाई, तो इनका स्वागत है। प्रदीप वर्मा जी ने कहा कि हम बात करेंगे आपसे। मनीष कुमार और प्रदीप वर्मा जी ने जो है, संजीव कुमार भैया कह रहे हैं लाजवाब जानकारी। सोनू राजा जी ने कहा बहुत अच्छी जानकारी दी। विकास मिश्रा जी का स्वागत करता। अब देखो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मेरे बहुत पुराने दोस्त, जब मैं हरपालपुर थाना अध्यक्ष था, और वैसे तो राजनीति में आप बहुत आगे हैं, और जो जनसेवा की जो भावना आपकी है वो भी कहीं ना कहीं आपको सबसे अलग करती है, और पूरे प्रदेश में आपकी पहचान है। ऐसे आदरणीय पद्मराग सिंह पम्मू भैया जुड़ चुके हैं। और उस समय जब मैं थाना अध्यक्ष था, आप जो है समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष थे हरदोई में, और आपके 2 कॉलेज हैं, और पिताजी जो है 2 बार विधायक रहे और कई बार जिला अध्यक्ष रहे हरदोई में। तो आप जुड़ चुके हैं, आपका भैया स्वागत करता हूं। और जो मैं अभी चर्चा भैया कर रहा हूं वो ठगी के बारे में कि कैसे ठगी से बचा जाए, तो मैं जरा सा 1-2 कमेंट आप लोगों के पास। और याद आती है 2010 की वो बाढ़, जब पूरा हरपालपुर थाना, तहसील और भैया का विद्यालय पूरा एकदम बाढ़ के पानी से भर गया था। थाने में सीने सीने तक पानी भरा हुआ था, और उस समय जनसेवा करते हुए आप लोग दिखाई देते थे। मुझे दिखते थे सैंडल, बरसाती सैंडल और हाफ पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, कई बार लोगों की मदद बांटते हुए दिखते थे। तो जो चुनाव तो हर कोई लड़ना चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मेरा नाम हो। हर आदमी चाहता है मंत्री बनूं, मिनिस्टर बनूं, विधायक बनूं, लेकिन बनता, अगर आपके अंदर जनता की सेवा करने की भावना नहीं है तो आप बनकर के भी क्या भला कर पाएंगे। तो जो है पम्मू भैया ने लिखा है कि नमस्कार, आज मैं आ ही गया आपके लाइव प्रोग्राम में। आप हमेशा हमारे दिल में भैया रहते हैं, और लाइव की बात है। लवलेश कुमार जी ने जो है कहा कि कुछ नया सिखाते हैं। सुरेश पांडे भैया ने कहा जागरूक करने के लिए आपको सलाम कहता हूं। बबलू अयन भैया ने बहुत खूब कहा है। बबलू कुवैत से देख रहे हैं, बताओ अब जब देश विदेश से लोग देखेंगे तो फिर मतलब कहीं ना कहीं कार्यक्रम हिट होना ही होना है। और जो है आदित्य त्यागी नंबरदार स्वागत करता हूं। और बबलू भैया ने, अरे कुवैत जान गए बबलू भैया। रोहित यादव भैया ने कहा कि सर यू हैव गिवन ये ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। अब भैया अंग्रेजी इतना ज़्यादा हम नहीं जानते,
इनके कहे के मतलब आप लोग जैसे समझ लो, जो हमरे समझ में आवत है कि हम बहुत नीक जान के, ब्रिलियंट माने चमकदार होते का। अरे बतरा हम जानता हूँ नहीं, ब्रिलियंट माने पढ़े लिखे तेज होत रहा होगा, ब्रिलियंट कहा जाता रहा हम सब कि बहुत ब्रिलियंट है। तो वही मतलब ये बतावत है कि नीक और उपयोगी जानकारी हम देते हैं। रोहित यादव जी का स्वागत है। लवलेश कुमार जो है कह रहे हैं नंबर सेंड कर दीजिए। नंबर हर पोस्ट में मेरा रहता है, आप कहीं नीचे पोस्ट में जाएंगे नंबर मिल जाएगा आपको। बबलू आयन भैया और प्रदुम सिंह ने जय हिंद कहा है, एनसीसी से हैं ये। और आदित्य प्रताप सिंह जी ने बहुत सुंदर कहा है, कटियारी डिग्री कॉलेज में मैच खेला है आपके साथ। संजीव कुमार भैया कह रहे हैं, संजीव कुमार भैया बहुत धन्यवाद। जो है आप लोग देख रहे हैं। अब दो तरह की ठगी हो गई। एक ठगी हो गई कि आपको मित्र बन करके और गर्लफ्रेंड बन करके ठग लिया। दूसरी ठगी हो गई कि नकली आईडी बना करके ठगा। तीसरी ठगी जो फेसबुक से होती है, तीसरी ठगी जो एक और फेसबुक से होती है कि एक दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती में ही दूसरा तरीका वो अपनाते हैं। वो बात करते हुए बताते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तुमसे दिल लग गया है हमारा, आप हमारे मित्र। वो कोई महिला मित्र भी हो सकता, और फिर कहते हैं कि मतलब मैं आपको कुछ गिफ्ट भेज रहा हूं और आपको कसम है कि वो गिफ्ट जरूर लीजिएगा। इसके अलावा कई बार जो है पार्टनरशिप दे देते हैं किसी बड़ी कंपनी की, खाद की कंपनी का, कोई जो है हार्डवेयर, किसी बड़े किसी भी बड़ी चीज का जो है पार्टनरशिप वो जबानी दे देते हैं। और जबानी देने के साथ साथ कई बार कागज भी उधर से भेज देते हैं कि हमने आपको अपना पार्टनर, और फिर उसके लिए कहते हैं कि कुछ माल मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसको आप बेच दीजिएगा, जो मुनाफा होगा उसमें मेरा शेयर रख दीजिएगा। और फिर इसके बाद कस्टम से फोन आता है, एक फोन आता है उस व्यक्ति के पास कि आपका जो गिफ्ट आया हुआ है या पार्टनरशिप में आपने पार्टनरशिप जो ली है उसका माल आया हुआ है बेचने के लिए, तो कस्टम चार्ज आकर के आप जमा कर दीजिए या इस नंबर पर डाल दीजिए और आके ले जाइए। माल की कस्टम चार्ज होता है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, जैसा आदमी की हैसियत होती है, और वो आदमी अकाउंट में पैसा डाल देता है। अब जब पैसा डाल दिया, इसके बाद आना बंद हो गया, मुलाकात बंद हो गई। अब वो परेशान होकर ढूंढ रहा है, पुलिस भाग रहा है, लेकिन कुछ उसकी मदद पुलिस करने की कोशिश भी करती है, कई बार पकड़ भी लेती, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उससे आपका पैसा नहीं रिकवर हो जाता है। इसके बाद फिर उसके पास फोन आता है कि हम बोल रहे हैं कस्टम डिपार्टमेंट से, और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड हमारी जानकारी में आ गया है और आपका पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। बस ये है कि 2 लाख रुपए आपके खर्च होंगे। तो 2 लाख फिर डाल, मतलब इतना अंधा हो जाता है कि पैसे डालते जब कुछ नहीं बचता है तब वो थाने पहुंचते हैं कि साहब हमारा मुकदमा लिख लीजिए, और बताते हैं कि मतलब हम इनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और हमारे ये अधिकारी रिश्तेदार हैं, हमारे वो विधायक जी। तो फिर फायदा क्या रहा? आप ठग गए, आपका पैसा लूट गया, और इसके बाद आप मुकदमा लिखाने के लिए भाग रहे हैं। मुकदमा लिख गया तो पैसा फिर भी रिकवर नहीं हो रहा। तो ऐसा न करें। ये तीसरा तरीका जो मैंने चर्चा किया, आप जरा कमेंट पढ़ दूं। विकास दुबे जी ने कहा है, बड़े भैया का हाल चाल बा, सब ठीक है। फैजान खान देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और प्रदुम्न पाल एनसीसी कह रहे हैं, सर आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मन में जिज्ञासा होती है। धन्यवाद भैया। प्रदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं, जय हिंद भैया। राज चौधरी जी सर प्रणाम कह रहे हैं, आशीर्वाद। पंडित अंकित उपाध्याय जी अमेठी से स्वागत करता हूं। फैजान खान ने कहा, और बताओ कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया है। अंकित उपाध्याय अमेठी से बता रहे हैं कि हमहू देखिए ताही दादाजी, स्वागत करता हूं भैया, धन्यवाद कहता हूं। आर्यन त्रिपाठी जी ने प्रणाम कहा है। बंसी सिंह जी ने बिल्कुल सही विश्लेषण कहा है। रोहित यादव भैया ने कहा, सर क्रेडिट कार्ड से पैसा चोरी हो गया था। इस पर भी बात अभी करता हूँ। ठाकुर दिलीप सिंह जी ने, बंसी सिंह जी ने, अरुण कुमार यादव जी ने, संजीत कुमार जी देख रहे हैं, स्वागत करता हूं। संजीत कुमार अगर इंस्पेक्टर तो भी तो एक बार लिख दें, अगर कोई और हो तो अपना पूरा परिचय लिख दें। और बबलू आयान भाई देख रहे हैं, कुवैत से स्वागत है। ठाकुर दिलीप सिंह का स्वागत करता हूं। अब इसके बाद जो एक ठगी और आती है, वो ठगी कैसे होती है? वो ठगी ऐसे होती है कि आप
अपने घर पे हैं, आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, या उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है कि आपके अकाउंट के बारे में पूरी आपके टेलीफोन के बारे में जानकारी करना, आपका अकाउंट कहाँ है इसके बारे में जानकारी करना। तो वो जिस बैंक में आपका खाता होता है, इस बैंक से बोल रहे हैं सर आपने जो KYC अपडेट नहीं किया है, इसकी वजह से आपका खाता बंद हो जाएगा। अब कोई भी आदमी अपना खाता क्यों बंद कराना चाहेगा यार? तो वो धीरे से डिटेल पूछ लेते हैं, और डिटेल पूछने के बाद जो OTP फोन पे आता है उसको पूछ लेता है। इसके बाद जब OTP आप बता देते हैं तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। फिर आपके पास पता लगा फोन अलग रखा है, मैसेज पे मैसेज आना शुरू हुआ, आपने देखा नहीं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी आपके खाते में हुआ, ऑनलाइन खरीदारी पूरी हो गई। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। घटना है कादीपुर थाने में एक फॉलोअर थे, 2-3 साल 4 साल पहले वो रिटायर हुए। 4 साल हो गया होगा, 4 साल 3 साल हो गया होगा, वो रिटायर हुए। और रिटायर हुए, उनको फ़ोन आया, और फ़ोन जो है पेंशन विभाग से बताया गया कि पेंशन विभाग से बोल रहे हैं, और आपका जो डॉक्यूमेंट, पिता का नाम क्या लिखते हैं, माता का नाम क्या लिखते हैं, इस तरह पूछते पूछते, और फिर उन्होंने कहा कि जो है ये वेरीफाई करने के लिए कि आप ही इस मोबाइल को चलाते, मैंने एक मैसेज भेजा है जो उस पर अंक लिख के आया, वो मुझे आप बताइए। और उन्होंने सब बता दिया, और जब बता दिया फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। मैसेज भी देखने में अलर्ट नहीं थे। जो 7-8 लाख उनका GPF का था, एक एक पैसा निकल गया। वो बदमाश पकड़े गए, लेकिन पैसा मुझे नहीं लगता है रिकवर हो पाया था। तो ये समस्या रहती है, तो इससे भी बचना है। किसी भी कोई भी बैंक आपसे अकाउंट नंबर नहीं पूछता है, कोई भी बैंक आपसे पिन नहीं पूछता है, टेलीफोन पे कोई जानकारी नहीं मांगता है, और फिर अगर मांग रहा है तो आप ये समझ लें कि ये फ्रॉड है। मेरे पास भी फ़ोन आया एक बार कि मैं नमस्कार सर, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हम कहें हाँ बताओ भैया, हम कहें हाँ बताओ भैया। वो कहे सर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है? हम कहें हाँ भैया है। अकाउंट नंबर का है? अकाउंट नंबर सर क्या है? तो हम बता दिए अकाउंट नंबर जो मन में आया, 5-7 अंक 10 अंक का जितना मन में आया बता दिए। अब इसके बाद आप क्या करते? तो हम कहें खेती किसानी करे थे भैया, और बैंक में एक समय में कितना पैसा रहता है? तो हम कहें एक समय का इसे नहीं याद है, इसे मतलब 4-5 लाख रुपया पड़ा हो, गेहूँ बेचा रहा, और उसके बाद जो है कुछ बेचा रहा, तब दारा रहा, और फिर कुछ निकारा रहा, इसे उनका समझाया है। और फिर वो पूरा डिटेल हमसे पूछने लगे, काफ़ी देर बात करते रहे। तो जब मेरे पास इस तरह कोई फ़ोन आता है तो मैं टहलाता रहता हूँ। मैं ये कभी नहीं बताता हूँ कि मैं जान गया हूँ कि तुम फ्रॉड हो, लेकिन कभी भी डिटेल बताता नहीं। तो ये आप लोग भी करें, कोई डिटेल ना बताएं। इनाम निकल आया है, इनाम कितने का निकला है? 10 लाख का। मिलेगा कैसे? जब आप जो है 20,000 रुपये उनके खाते में डाल देंगे। तो ये सब चीज़, लालच से बचिए आप लोग। लालच करेंगे तो फंसेंगे, सावधान, और लालच से बच के रहिए। निश्चित रूप से जो है इस तरह से ठगी से आप, अब ये बात हो गई। इसके अलावा कई बार आप लोग जब ATM से पैसा निकालने जाते हैं तो पता लगा कि आपको ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता है, या कई बार उसमें ATM में तीली वगैरह लगा करके वो इस तरह से कर देते हैं कि पैसा उसमें नहीं निकल पाता है। अब आप इधर उधर देखते हैं, वो मदद करने के बहाने आप कि आ जाते हैं, और मदद करते करते वो आपका कार्ड बदल के दूसरा कार्ड पकड़ा देते हैं। दूसरा कार्ड आपको पकड़ा देते हैं, और इसके बाद आप कार्ड लेकर चंपत हो जाते हैं। कोड उनको मालूम ही हो चुका है आपका, चूंकि आपने मदद लिया था, और फिर सारा पैसा निकाल लिए। आप जो है जब आपको जानकारी होती है तो जो कार्ड वो पकड़ा के गए हैं आपको, उसके खिलाफ आके मुकदमा आप दिखा देते हैं कि वो अपना कार्ड पकड़ा। वो बदमाश है, वो अपना कार्ड क्यों पकड़ाएगा? वो कार्ड उसका होता है जिससे उसने ठगी की होती है पहले। अब वो आपका कार्ड जो आपके पास आपसे ठगा है, वो तीसरे को पकड़ाएगा। अब जब वो तीसरे को वो कार्ड पकड़ा देगा तो तीसरा आदमी आपके खिलाफ मुकदमा लिखाएगा।
तो ये चेन है, इससे बचना है कि एटीएम के बारे में अगर नहीं जानते हैं, कुछ एटीएम के बारे में ठीक से ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल भी एटीएम से पैसा तभी निकालें जब उसको ठीक से ऑपरेट करना जानते हो। अपने बच्चों से सीख लीजिए, सब बच्चे जान गए हैं। और तोड़ो मत यार, अपने बच्चों से सीख लीजिए, बच्चे सब जान गए हैं। अरे यार तोड़ो मत भाई, एक मिनट जल्दी से इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, तोड़ो मत कह रहा हूँ। तो बच्चों से सीख लीजिए। ये हमारे दुश्मन है, ऐसे दुश्मन है जो मुझे चैन से जो है लाइव नहीं होते देख सकते हैं। अब इनको क्या जरूरत थी, अपना कमरा है लेकिन हमारे पास आके बैठेंगे। इनको आप लोग देख लीजिए, जरा पोजीशन सही करो यार। आप हमारे मित्र हैं विवेक मौर्य जी, जरा से भैया हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, क्या आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, संदेश जरा दे दीजिए। आज फ्रॉड के बारे में मैं बता रहा हूँ। नमस्कार भाई लोग को, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बोल दिए, इतने ज़्यादा तुम बोलो मत, हम संभाल लेंगे। जुल्फिकार भाई जुड़ चुके हैं, जो है सुल्तानपुर से मेरे बैडमिंटन के साथी रहे हैं, इन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया है। ठाकुर दिलीप सिंह जी का स्वागत करता हूं। और ठाकुर दिलीप सिंह जी कह रहे हैं जय हो सिंघम सर की। अरे धन्यवाद भैया, आप लोग प्यार करो बस, वही मेरे लिए सिंघम। मुकेश मेहता जी जुड़ चुके हैं। तो ये एक फ्रॉड है, इस तरह का फ्रॉड। फिर इसके बाद जो फ्रॉड बचता है, कई बार आप सोचते हैं कि हमने अपना एटीएम का जो पिन है वो किसी को बताया नहीं, और एटीएम से पैसा निकाले तो किसी से मदद भी नहीं लिए, और इसके बाद भी हमारा पैसा निकल गया। ऐसा कैसे हुआ? तो मैं बता दूं कि एक ठगी और होती है। जो बदमाश हैं, जो इस तरह से ठगी करने वाले हैं, ये क्या करते हैं कि आपके जो एटीएम मशीन है, जो आउटर की मशीनें हैं जहां गार्ड नहीं रहते हैं, वहां वो जहां पर आप अपना कार्ड पर स्कीमर लगा देते हैं। स्कीमर के बारे में बस इतना बताऊंगा कि एक डिवाइस ही होती है जो एटीएम में जहां पर पैसा निकाल, जो जहां कार्ड रीड होता है वहां लग जाती है आसानी से, और किसी को पता नहीं चलता है, और उसमें वो पूरा कार्ड रीड कर लेता है। क्या आपने पिन, आपका नंबर क्या है, आपने पिन क्या डाला है, सारा कुछ रीड कर लेता है। तो अब इससे कैसे बचें? हम तो आप लोग भी कहेंगे भाई इससे हम कैसे बचें जब मतलब स्कीमर उसमें लगा है। तो एक बार अगर पैसा निकालने जाएं, हालांकि समय कम रहता है, कई बार जो है पता लगा 10 लोग घुस जाते हैं, तो 10 लोग नहीं घुसना है। कम से कम जब आप एटीएम में घुसे तो अकेले रहें। कोई दूसरा घुसता है तो उससे कह दीजिए कि आप अलग रहिए, क्योंकि आपका पैसा जो है आपने मेहनत से कमाया हुआ है। इस तरह उसे लुटा देने में कोई समझदारी की बात नहीं है। तो स्कीमर जो होता है, तो उस जब पैसा निकालने जाए तो एटीएम लगाने से पहले एक बार जहां एटीएम लगाते हैं उसको हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश करें। उखाड़े ना कि जो है हथौड़ी लेके जाके ठोंक ठोंक के देखें कि कोतवाल साहब बताए थे कि स्कीमर नकली लगा रहता है तो उसको उखाड़ना नहीं है, हाथ से पकड़ के एक बार खींचने का प्रयास करिए जब जहां पैसा आप लगा दें। तो अगर स्कीमर लगा होगा तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बच सकते हैं। जब आप करते हैं ऑनलाइन कोई खरीदारी करते हैं तो पिन कोड जब डालते हैं तो बहुत छुपा के डालें। कई बार ऊपर कैमरा लगा होता है, आप जो है तभी तो उसमें एक बार पिन, पैसे निकालते समय एटीएम से जब भी पैसे निकालें तो हाथ जरूर रख लें उन अंकों पर जहां पर आप जो कोड डायल कर रहे हैं 4 अंक का, तो उस पर हाथ रख के फिर नीचे टिक टिक, ये देखिए पोजीशन इस तरह से टिक 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 कर दें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ रजत त्रिपाठी जी ने कहा नाइस सर जी, और सज्जाद खान भैया कह रहे हैं कि बहुत सही बातें बता रहे हैं भाई साहब। रजत त्रिपाठी जी ने कहा सुपर नॉलेज सर जी, धन्यवाद भैया। बबलू आयान भैया ने सुपर कहा है। जुल्फिकार भैया ने कहा कि अच्छी जानकारी लोगों को देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
इसी के साथ साथ जो है अब मैं ज़रा सा कागज़ एक बार देख लूं, क्योंकि मुझे लगता है कई तरह के फ्रॉड पर मैं चर्चा कर चुका हूं, और अगर कुछ छूट गया है तो एक बार उससे हिंट ले लूं कि कौन सा छूट गया है, तो फिर मैं बताऊं आपको। नौकरी के लिए भी इस पर बात करूंगा। फेसबुक, सोशल मीडिया, ATM स्कैनर, ATM क्लोन, ऑनलाइन खरीदारी, IT है। एक जो इसके साथ साथ एक ठगी और हो रही है। ठगी ये हो रही है कि आपको मैसेज आता है कि आप 20,000, 50,000, 5 लाख रुपए जीत चुके हैं, और जो इनाम है उसको प्राप्त करने के लिए कृपया इस लिंक को क्लिक करें। आप क्लिक कर देते हैं। जो तमाम साइटें होती हैं, खास करके जो पोर्न साइट होती है, पोर्न साइट से मतलब आप लोग मेरा समझ रहे होंगे, उस पर लिखा रहता है तमाम तरीके की चीज़ें कि पैसा कमाए, ये करें वो करें, और वो लिंक को क्लिक कराते हैं। जब आप जैसे ही लिंक क्लिक करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल की जानकारी उनको मिलती है, और मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक है, और आधार कार्ड से वो सारी डिटेल आपके ले लेते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि लिंक को क्लिक करने के पहले 100 बार सोचें। अब आप कहेंगे कि जो है आप रोज 50 ठो मैसेज भेज देते हो कि हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मेरा लिंक क्लिक करें, लिंक क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो ऐसा नहीं भैया, जो है जो भरोसे के हों, जो विश्वसनीय हों, जिनको आप जानते हों कि इनसे वसूल लेंगे अगर ये ठगेंगे हमको, तो अब ये बगल में कह रहे हैं कि थानेदार से कौन वसूल ली। अभी बात कहूँ तुमका काहे जरूरत रहा कि मतलब थानेदार से कौन वसूल लिया। नहीं, मतलब अगर थानेदार गलत करेगा तो उससे वसूला जा सकता है, किसी से भी। जो लिंक क्लिक नहीं करना है। अगर जिसको आप जानते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, उसका लिंक ही क्लिक करें, अनावश्यक रूप से लिंक क्लिक ना करें। उससे आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये देखो बगल में ये तड़का अपना जरूर मारेंगे। बबलू अयान भैया ने सुपर कहा है, जुल्फिकार दादा ने कहा कि एक अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद जी। विवेक यादव ने कहा सर को मेरा प्रणाम, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, स्वागत है। शमीम खान भैया देख रहे हैं, स्वागत है। कान्हा शुक्ला जी ने प्रणाम कहा, स्वागत करता हूं भैया। तो एक और फ्रॉड, बैंक से पैसा निकाल कर के जो है जब आप लोग चलते हैं, तमाम लोग पैसा निकाल के चलते हैं, तो लुटेरे लग जाते हैं जो कि पैसा लूट लेते हैं। तो वो लूट लेते हैं, सीधे बलपूर्वक लूट लेते हैं। वो ठगी में नहीं आता, वो लूट में आता है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पैसा जब निकाल के कभी जाएं तो कभी किसी को शो न हो कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोपनीयता बरतेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो जैसे पैसा आप निकाल के, हुआ क्या, एक जो है हरदोई जिले में एक शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं। मैं किसी जात के बारे में अच्छा कहना, बुरा कहना जो है अच्छी बात नहीं होती है। किसी भी जाति में अच्छे लोग निकल सकते हैं, लेकिन जो एक मोडस ऑपरेंडी होती है, जिनकी जो आम शोहरत होती है, जैसे उनको एक बिरादरी है बरवार, उसमें भी अच्छे आदमी होंगे, मैं नहीं कहता हूँ अच्छे आदमी हों, लेकिन बरवार जो होते हैं वो उनका काम ही टप्पेबाजी करना है। जो इस लाइन में ठगी में आ गए वो टप्पेबाजी करते हैं। मुझे कोई इस टिप्पणी के लिए जो है मेरा पीछा न करे, ये ना कहे कि मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ। मैं फिर जो है इतना कह देना चाह रहा हूँ कि मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन मोस्टली उनकी जो शादी है वो इसी आधार पे होती है कि उसने कितने लोगों को ठगा अब तक। अब बताओ, ऐसे दामाद ढूंढे जा रहे हैं। बाबू हमार जब बचपन में हमसे नाराज हो जाए, रिसिया जाए, गुस्सा जाए, तो कहा सार बिल्कुल बरवार तना ताकत है। तो हम समझे बरवार कोई हो, तो बाद में पता लगा कि बरवार एक जात। तो इनका जो है ठगी करने का तरीका जो है
वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं, जो बैंक से पैसा निकाल के चला उसके पीछे लग गए 2-3, और किया क्या कि बिस्कुट मुंह में रखे हुए हैं, बिस्कुट खाए हुए हैं, उसको उसके कपड़े पे धीरे से लगा दिए, थूक दिए। वो आदमी देख नहीं पाया, और इसके बाद चलते चलते फिर कहे कि दादा ये आपके जो है कपड़ा में गंदगी लग गई है, लैट्रिन लग गई है। अब आदमी कोई भी हो जो है जब देखता है, अभी पैर पड़ जाए, कीचड़ में पैर पड़ जाए, गंदे में पैर पड़ जाए, तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उससे निजात पाने की कोशिश करता है। अब वो आदमी सोच रहा है कि नल कहाँ मिलेगा, वो कह करके चला गया, उसका काम पूरा हो गया। अब जब उसको नल दिखाई दिया, अब नल पे झोला रख करके नल चलाएगा तभी तो धुलेगा उसको, और जैसे झोला रख के नल चलाना शुरू किया, झोला लेकर के चंपत हो गए, भाग गए। मोटरसाइकिल की डिक्की में है, पता लगा मोटरसाइकिल की डिक्की में है, मोटरसाइकिल की डिक्की में है, और तब वही किए कि लैट्रिन लग गई है, और जैसे धुलने के लिए उतरे आप, कहीं खड़ी किया, लेकर के पार कर गए। तो इनसे होशियार रहने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है कपड़े में लगा दिए और मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़ के निकाल ले गए। ये ठगी इस तरह से करते हैं। इनके साथ ये रहता है कि जो इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि जब इनको पुलिस जान लेती है कि फला फला ने जो है ठगी की है, तो ये फिर मुद्दई से संपर्क करके उसको पैसा वापस करने की कोशिश करते हैं। पूरा पैसा 80,000 लिया था, 80,000 वापस, 1 लाख लिया था, 1 लाख वापस। तो अब मुद्दई को ये अपना हितैषी लगते हैं क्योंकि 80,000 रुपये फंसा हुआ है, उसको मिलना है। पुलिस दुश्मन लगने लगती है क्योंकि पुलिस चाहती है मुकदमा लिखाओ, और उनको चाहते हैं कि मेरा पैसा मिल जाए। अब तो साहब हम बयान कर दें उसके पक्ष में। तो ये चीज़ रहती है। तो इससे भी, इस तरह की ठगी से भी बचना है। पता लगा बेरोजगार हैं, नौकरी दिलाने के नाम पर बहुत ठगी चल रही है। यहाँ नौकरी लगवा देंगे, वहाँ नौकरी लगवा देंगे, 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। पता लगता है आपने पैसे दे दिए और पैसे खा करके बैठ गए। तो इस ठगी से भी बचना है। किसी को आप मेहनत करिए, जो है जब आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं से ईश्वर ज़रूर सफल करेगा। और मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिलती है, तो ईश्वर ने फिर सोच रखा है कि कोई और बड़ी सफलता आपको देने का इंतज़ार वो कर रहा है। आपको इंतज़ार करना चाहिए धैर्यपूर्वक। अपने आप आस्तिक हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं उस पर आस्था रखनी चाहिए। आप नास्तिक हैं तब भी जो है आपको ये इस बात पर आस्था रखनी चाहिए कि जो अगर हम सही करेंगे तो सही होगा, कर भला हो भला, कर भला हो भला। और कान्हा शुक्ला जी ने प्रणाम कहा है। तो इस ठगी से इस तरह से बच सकते हैं। अब जो है अजय कुमार कनौजिया जी ने जय श्री राम कहा है। और देखो अवनीश झा ने कह दिया ना कि आपसे नहीं वसूल पाएंगे पैसे। हमसे बिल्कुल वसूलोगे, हम बेईमानी ही नहीं करेंगे। पवन कश्यप जी ने मस्त कहा है, पंकज वर्मा जी ने जय हिंद कहा है, पवन सक्सेना भोजवाल जी ने बहुत सुंदर कहा है, विजय प्रताप सिंह अभी भी जुड़े हुए हैं, मेरे टीम के इस समय ओपनिंग बल्लेबाज हैं धुआंधार। प्रदीप कुमार मौर्य जी का स्वागत करता हूं। जो है प्रदीप कुमार मौर्य कह रहे हैं, सर जी प्रणाम, आप अपना कार्यक्रम एक बार महिला सरैया में भी कर दीजिए। महिला सरैया रे भैया, महिला सरैया से जेकर लाए हैं रोज हमारे कार्यक्रम करत हैं। एक बार ठग के तू लोग अभी चैन में नहीं आए हो का? महिला सरैया वाले एक बार ठग लिए हो, जो है हमें अभी फिर ठगा चाहत हो। तो प्रदीप मौर्य भैया मोहब्बत में कह रहे हैं, ससुराल अगर महिला सरैया के मुझे लग रहा है रहने वाले हैं, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कोहू जोशी जी जुड़ चुकी हैं, इनके नाम कोहिमा है और अपने यहाँ तैनात हैं पुलिस ऑफिस में। और इनके प्रभारी मोहन लाल जी हैं, इनका विभाग में भूल जाता हूँ, विशेष जांच प्रकोष्ठ में हैं। और नारी शक्ति का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता हुआ। कोहिमा जोशी जी बहुत ही शालीन और काम करने वाली महिला हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहती हैं।
और अच्छी बात यह है कि हमारा भी गीत गाना पसंद कर लेती हैं तो हमें और अच्छी लगती हैं। श्रद्धांजलि झा ने कहा कि सर जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी से हमारी जनता को लाभ जरूर होगा, सादर प्रणाम कहते हैं हम आपको, आवाज़ बुलंद है सर जी, धन्यवाद। बबलू आयान भैया ने मोबाइल नंबर मांगा, मोबाइल नंबर शेयर में करता रहता हूं लेकिन मैं बता दूं आप लोग भी 9838145879 और YouTube पर भी भैया सब लोग जो है फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरा। अगर इसी नंबर को YouTube पर सर्च कर लोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। बबलू भैया दे दिए नंबर आपको। अजीत सिंह जी लिख रहे हैं कि प्रणाम सर, आपका सबसे बड़ा फ्रेंड अजीत कुमार। भैया बिल्कुल सभी हमारे दोस्त हैं और आप भी दोस्त हैं, आपको भी बहुत मोहब्बत आपको भी कर। देवेंद्र नाथ भैया जुड़ चुके हैं जो है सुल्तानपुर से, मैं उनका स्वागत करता हूं। और कोहू जोशी जी ने कहा बहुत सही टॉपिक चुने सर जी, धन्यवाद, बहुत हंस रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रदीप कुमार मौर्य जी कह रहे सर जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। बबलू भैया मोबाइल नंबर दे दिए और देवेंद्र चतुर्वेदी जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब सब लगभग सारे ये पन्ना रखा हुआ था लेकिन मैं जब बता रहा था तब तक मैंने नहीं इसको देखा है। बीच में जब आप लोगों से बात किया तभी मैंने देखा कि मुझे लगा कि कुछ ऐसा ना हो कि ज़्यादा काबिल बनने के चक्कर में कुछ छूट जाए। तो अब सारे जो ठगी के तरीके जितना मैं जानता था, मैं ये नहीं कहूँगा सारे तरीकों पर मैं चर्चा कर चुका, लेकिन जितना मैं जानता था उन तरीकों पर चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए आपकी संख्या जो है 51 पहुँच गई है। आज फिर से आप लोगों की संख्या बढ़ रही है। संडे को आप लोगों की छुट्टी थी इसलिए 125 तक से 126 तक संख्या गई थी। छोटे लाल जी देख रहे हैं, स्वागत करता हूँ। अब जो ठगी के बारे में जो इतना मैं बता रहा था वो जितना मैं जानता था वो बता चुका आपको। और बात यह है कि कहीं ना कहीं से और जो निकलेगा और मैं बताऊंगा। आज इसी के साथ साथ मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि हमारे महान क्रांतिकारी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि है आज। तो उन सबको उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सभी लोगों से भी कहता हूं कि मन से एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करें और उनको अपनी श्रद्धांजलि दें। मैंने भी कोशिश किया है, 4 लाइन लिखा है। अच्छा 4 लाइन लिखा है, तुरंत अभी लिखा है आपके कार्यक्रम लाइव आने के ठीक जो है 10-5 मिनट पहले लिखा, तो वो याद नहीं हो पाया तो मैं देख करके उसको पढ़ता हूँ। नेताजी के बारे में मैंने लिखा है, क्या लिखा है जरा सुनिएगा कि सारे भारत की आंखों का तारा कितना प्यारा था, सारे भारत की आंखों का तारा कितना प्यारा था, और खून मुझे दो आजादी लो, खून मुझे दो आजादी लो कह जिसने ललकारा था। सारे भारत की आंखों का तारा कितना प्यारा था, खून मुझे दो आजादी लो कह जिसने ललकारा था, और फौज हिंद आजाद बना सारी दुनिया की शान हुआ। फौज हिंद आजाद बना सारी दुनिया की शान हुआ, और जिया मरा बस देश की खातिर देश पे ही कुर्बान हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता हूँ। और मैं बताता हूँ कि जो है सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कि देश की सेवा करने के लिए जो लाखों लोगों का सपना है, करोड़ों लोगों का सपना है, उस पद को पाने की इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय होती थी, जो आज जो है लोक सेवा आयोग है, उसकी जगह पर उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी। उसको उन्होंने पास किया, 4थी रैंकिंग प्राप्त की, लेकिन देश के लिए उसको कुर्बान कर दिया। हम बात अगर सुभाष चंद्र बोस जी की करते हैं तो उनकी बराबरी तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ जो नाम है वो हमको चाहिए, त्याग कुछ भी नहीं, ये तो गलत है। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इसके बाद
कुछ असहमतियों की वजह से जब पट्टभ सीतारमैया जी को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हरा दिया और पट्टभ सीतारमैया जी जो है आदरणीय महात्मा गांधी जी के से द्वारा समर्थित थे। बावजूद इसके जब उन्होंने हरा दिया तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, पट्टभ सीतारमैया की हार नहीं, और इस वजह से खिन्न होकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आज़ादी दिलाने में प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया। और एक किसी ने कहा है, ये मेरा अपना कथन नहीं है, कि जब कोई आदमी 50 चोट मारता 49 चोट मारता है, 49 चोट पे कोई पत्थर नहीं टूटता और एक चोट मारता है 50वीं चोट और वो पत्थर टूट जाता है, तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो पत्थर 50वीं चोट से टूटा है। नहीं, वो पत्थर टूटा है 50 चोटों से, लगातार उसके लिए जो प्रयास हुए हैं। आज़ादी के लिए जिसने भी प्रयास किया है, चाहे वो 1857 की क्रांतिकारी रहे हों, चाहे उसके बाद नरम दल के जो भी लोग रहे, जिसने भी एक रत्ती भी सहयोग किया गुलामी की जंजीर को काटने में, उन सब का सहयोग है, उन सब के प्रयास से आज़ादी मिली है। आज़ादी केवल किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली है, ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए। किसी का प्रयास ज़्यादा था, किसी का कम था, किसी की इच्छा ज़्यादा थी, क्षमता कम थी, किसी की क्षमता ज़्यादा थी मगर इच्छा कम थी, लेकिन जिसने भी प्रयास किया है सबके हिस्से में आज़ादी दिलाने का श्रेय जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जब अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था तो श्री कृष्ण जी में ताकत की कोई कमी नहीं थी, उनके बल में कोई कमी नहीं थी, उनके पौरुष में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ग्वाल बाल ने भी अपनी लाठियां लगाई थी उसको उठाने में मदद करने के लिए। तो अगुआ जो है वो आगे चलता जरूर है, लेकिन बिना उसके साथ जब तक सपोर्ट नहीं होता है तब तक अगुआ उतना सफल नहीं हो पाता है। और श्रद्धांजलि झा ने कहा कुछ कविता सुना दीजिए। बिल्कुल कविता सुनाता हूँ। एस एल मीना जी ने कहा जय हिंद। छोटे लाल ने कहा आपका घर कहाँ है सर जी? मैं श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाने के अंतर्गत चंद्रखा गांव में एक मजरा पड़ता छोटा सा बनिया गांव, वहां का रहने वाला भैया। कनुज मिश्रा भैया ने कुर्रिया कला से नमस्कार कहा है। ठाकुर दिलीप सिंह जी ने नमन कहा है। दीपक वाजपेयी जी ने प्रणाम कहा। छोटे लाल जी ने सुपर सर कहा है। दीपक वाजपेयी जी ने अति सुंदर कहा। कनुज मिश्रा जी ने जय हिंद कहा। शिवम मिश्रा जी राज जी ने और कनुज मिश्रा जी ने नेताजी कहा कि नेताजी हमारे। रमन दुबे बाबा जी देख रहे हैं, प्रणाम सर का। अर्पित सिंह ने जय हिंद कहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो है श्रद्धांजलि झा जी ने फरमाइश की है कि कुछ कविता सुना दीजिए, तो एक मुक्तक सुनाता हूँ। 2 मुक्तक मैंने लिखा है, कल की ही लिखा हुआ है, कल लिखा था परसों लिखा था, अब इतना याद नहीं है, तो मैं उसको सुनाता हूँ कि कभी आप जो है कल्पना करिए कि किसी को आप बहुत प्रेम करते हैं, वो भी आपको प्रेम करती है करता है, और कई बार वो बहुत करीब आपके आ जाता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक बंदिशें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, ना आपकी इच्छा रहती उससे बात करें, हम उसकी इच्छा रहती वो आपसे बात करें, लेकिन बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वापस हो जाते हैं आप। तो ये मुक्तक वहाँ से कनेक्ट करिएगा अगर आपके साथ भी इस तरह से कभी हुआ हो कि आप चाहत रख करके भी, और एक तरफा नहीं 2 तरफा चाहत रख करके कि वो भी चाहते हो फिर भी आप न मिल सके हों, तो इस मुक्तक को जरा सा प्यार से सुनिए आप और अपने पर रखिएगा कि पास आ करके भी एक दूरी रही, पास आ करके भी एक दूरी रही, कुछ झिझक दोनों में भी जरूरी रही, पास आ करके भी एक दूरी रही, कुछ झिझक दोनों में भी जरूरी रही, और मिल के भी मिल न पाए ये रोना रहा,
हसरतें दिल में अब तक अधूरी रही। तो ये मुक्तक है जो मैंने सुनाया, जो प्रेम का हो सकता है, जो विरह का मुक्तक हो सकता है। और शिवम मिश्रा जी ने जय हिंद कहा, शानदार कहा। करुण मिश्रा जी ने नेताजी अमर रहे, रमन दुबे भैया प्रणाम कहे। अर्पित सिंह ने जय हिंद कहा, अरविंद कुमार जी ने जय हिंद कहा, अमित कुमार भैया ने जय हिंद कहा, आकाश कुमार जी ने जय हिंद कहा। अब थोड़ा सा अभी मैं देख पा रहा हूँ अब 44 एक और भी मुक्तक है, उसको भी सुनाता हूँ मैं। कि रात भर पपिया जाने क्या गाती रही, रात भर पपिया जाने क्या गाती रही, आग तन मन में मेरे लगाती रही। रात भर पपिया जाने क्या गाती रही, आग तन मन में मेरे लगाती रही। और मैं विरह आग में ऐसे जलती रही, सांस आती रही सांस जाती रही। और करुण मिश्रा जी ने नेताजी अमर रहे लिखा, रमन दुबे भैया ने प्रणाम कहा है, अर्पित सिंह भैया ने जय हिंद कहा है, अरविंद कुमार जी ने जय हिंद सर कहा है, और आकाश कुमार भैया ने जय हिंद कहा है। जोशी रिपाल देख रहे हैं, स्वागत करता हूं। जोशी रिपाल हाय भी लिखे हैं, तो क्या जोशी कुछ कोहिमा से कनेक्टेड या कोई और हैं? अगर कमेंट आ जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और जोशी जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कहाँ पोस्टिंग है सर? अच्छा मैं पुलिस इंस्पेक्टर, अरे हम तो हैं यार, क्या समझा था, ऐसा करिए तब लोग। जोशी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, आप बताएंगे मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब इसी के साथ साथ अब मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। कितनी देर हो गई जरा देख भी लूँ। हो 1.25 घंटा हो गया भाई। तो अब जल्दी से आप लोग कोई एक फिल्मी गाने की फरमाइश कर दीजिए, मेरी इच्छा है मैं सुना दूँ। जो भी गाना आप लोग पसंद करें, जो पहली फरमाइश आएगी उसको मैं पहले सुनाऊंगा, दूसरे। दीपक वाजपेयी ने जय हो कहा है, मोहम्मद इरफान जी ने जय हिंद कहा, जय हिंद भैया। तो अगर जोशी रिपाल ने गुजरात से देखिए कहाँ से लोग आप लोग देख रहे हैं। और एक बात और बताना भैया कि आप लोग जो इतना हमको देखते हैं और इतना शेयर करते हैं, उसका ये लाभ हुआ है कि मेरे वीडियो 30,000 फेसबुक पर 30,000 40,000 तक देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान की बात है। और अब जो आप एक फिल्मी गीत जो भी फरमाइश आप कर दें वो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी फरमाइश का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए मोहम्मद इरफान ने जय हिंद सर का लिखा, और ये अभी छूकर मेरे मन को गई, ये छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा वाला गाना तो है यार। छूकर मेरे मन को किया कि तूने क्या इशारा। तो चलिए कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, जैसे भी गा पाता हूँ। एक ही लाइन गा पाऊँगा, 2 लाइन, इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। रख दो। बीच में डिस्टरबेंस के बीच में आप लोग देखते रहिए। आज कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं, मेरे जो पार्टनर थे वो कमलापुर थाने के कोतवाल हो गए हैं, और नए पार्टनर संजय पांडे जी, संजय पांडे का है ना? हाँ, संजय पांडे जी जो सन्ना से IGRS प्रभारी है वो आ रहे हैं, तो उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बात है। एक बता दूं आपको, संजय पांडे आज बात हुई है मुझसे, कहने लगे कि तुम्हारी कविता नहीं सुनूंगा, तो हम कहते तुम्हें कौन बड़े सुंदर हो, काले काले लगते हो। तो कहे बिल्कुल एक भी कविता गजल गीत कुछ भी नहीं सुनूंगा। तो हमने कहा नहीं, अगर सुनने को वादा करो तो हम बताओ। कहे ना सुनेंगे। तो हमने कहा तुम बहुत सुंदर हो, बहुत गोरे लगते हो। तो जो है हंसी मजाक चलता रहता। संजय पांडे जो नए बैचमेट मेरे आ रहे हैं वो मेरे मित्र हैं, बैचमेट हैं। और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स ने जय हिंद कहा, जय हिंद भाई।
और दीपक वाजपेयी जी ने वाह वाह सर जी कहा है। अर्पित यादव जी ने कहा हाय अंकल जी। चलो एक गीत अपने मन से सुनाता हूँ, तुम मेरे बाद। हाँ ये देखो, अब ये लेकिन एक ही लाइन सुनाऊंगा, दूसरी लाइन हमको नहीं आती है। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और मैं दूसरा कोई सुनाता हूँ। हाँ ये ठीक है, जोशी रिपाल नहीं, ठीक सब है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा याद है, 2-3 लाइन याद है, तो सुनिए कि मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हसीन जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से मैं देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, सोचता हूँ मैं रब से दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ मैं रब से दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, मैं खुदा की इबादत भी करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अर्पित भैया ने कहा कि कहाँ पोस्टिंग है। मेरी पोस्टिंग सीतापुर में है और क्राइम ब्रांच में है। इसी के साथ साथ आरटीसी और चुनाव, बाढ़ और जन सूचना भी मेरे द्वारा देखा जाएगा। आज ही आदेश हुआ है। और मोहम्मद इरफान जी ने लिखा कि जिस पथ पे चला, बात वही रहेगी दोस्त, फरमाइश पूरी सब होगी, लेकिन 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करिए। और या तो एक दिन पहले फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मैं ये गाना सुनूंगा, तब फिर जाने गया। सर्वेश यादव कह रहे मुझे भूल गए। नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। दीपक वाजपेयी जी ने कहा कि जो है बहुत अच्छा। सुशील मिश्रा जी ने नमस्कार कहा। नमस्कार भैया। जोशी रिपाल ने कहा हाँ हाय सर मुझे ज्वाइन करो। जोशी भैया कैसे ज्वाइन करें तुम्हें, तुम बताओ तो कैसे ज्वाइन करें हम। अर्पित यादव भैया ने कहा पोस्टिंग कहाँ है अंकल जी। भैया बता दिए, फिर बता देता हूँ, सीतापुर में क्राइम ब्रांच में हूँ। और अनिल यादव ने वाह सर कहा, नाइस। दीपक वाजपेयी जी देख रहे हैं, स्वागत है। उस्मान खान ने नाइस कहा है। तो बहुत बहुत स्वागत। और फिर अब मेरा समय भी हो रहा है दोस्तों, मेरा दौड़ने जाने का समय हो रहा है।
अभ्यास करने का समय, अभ्यास जरूरी है जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, आप लोग भी करिएगा। अभ्यास पर चर्चा फिर कभी करूंगा। बस एक गाना जरूर सुनाऊंगा मैं आपको कि कभी कोई साथ आपका न दे तो वैसे कोई साथ न दे आपका तो इस गाने से जरूर प्रेरणा लीजिएगा कि सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, साथ चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल फकीरा, चल चला चल अकेला, चल चला चल, सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर हो बदली उतनी देर बरसती है, तेरी शक्ति अपार। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो मन है वो बहुत शक्तिशाली होता है, उसको जगाने की जरूरत है। तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला, गंगा धरती पे उतार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। दीपक वाजपेयी लिखे ने अपना नंबर सेंड कर दो दादाजी। नंबर के बारे में बात करें, कहाँ लटक वटक जाए कहा भैया, हम 50 बाजी बताए थे, हर पोस्ट में शेयर हमारा नंबर है 9838145879। तो अभिषेक भैया ने प्रणाम कहा है, आशीर्वाद। फैसल भैया ने अभी जुड़े हैं, शुभ संध्या कहा है। दीपक वाजपेयी अपना नंबर दे दो, अभी बताए भैया, अगर आप देख रहे होंगे तो जरूर मिल गया होगा। जितना देर कुशवाहा जी ने चयन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सभी को। और फिर वही गाना कि नदिया चले चले रे धारा चंद। देखो अश्विनी यादव भैया जुड़ चुके हैं। कटियारी के कड़ुआ पानी कटियारी का मेहरा पिए मर्द हो जाए। तो कटियारी के हमारे दोस्त हिंदुस्तान अखबार के क्रांतिकारी धुआंधार बगावती पत्रकार अश्विनी यादव जी, स्वागत है। विक्की सैनी जी ने कहा हेलो सर, कैसे तो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, हे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, हे पार हुआ वो रहा जो सफर में। रुकना नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है मेरे दोस्त। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और देखो भाई, हमको भी चलना है। अब दौड़ने हम जा रहे हैं, तो फिर आगे की बात फिर कभी। आप भी 31 लोग देख रहे हैं, सबको स्वागत करता हूं। जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं, जो बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो मित्र हों उनको कलेजे से लगाता हूं। मेरे दोस्तों, एक अनुरोध जरूर है
कि पोस्ट को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर न शेयर कर सकें तो कम से कम लोगों को जो भी मैंने ठगी से बचने के तरीके बताए हैं उनके बारे में बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।